खुदा के पाक कलाम से हमने पहला शमूएल उसका 28वां बाब तीसरी आयत से लेकर 7वीं आयत में साउल बादशाह के तल्लक से पढ़ा है कि शमूएल मर चुका था और सब इसराइलियों ने से उसके शहर में दफन कर दिया था और साउल ने जनाब के अशनाओं और फसूनगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। फ़लस्ती जमा हुए शनीम की वादी में आए और साउल ने भी इसराइलियों को जमा किया। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब उसने फ़ौज देखी, लश्कर देखा फ़लस्तियों का, तो उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों में, ना उरियम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। ख्वाब और ओरियम और तमीमियम ये दो पत्थर होते थे जो कान के थैली में होते थे। जब भी कुरा डाला जाता था, एक ओरियम वाइट पत्थर होता था, तमीमियम ब्लैक पत्थर होता था। तो अगर कुरा डालते हुए हाथ में वाइट पत्थर आ जाता था तो उसका मतलब था कि खुदा उनकी तरफ से इजाज़त है। तो ओरियम उसने भी जवाब न दिया और काहिन के हाथ में काला पत्थर आया, तमीमियम, और नबियों के वसीला से भी कोई जवाब न मिला। फिर साउल ने सोचा कि मैं किसी जिन की आशना औरत से बात करता हूँ, और उसने फिर उस औरत के वसीला से जिन के थ्रू जो है वो शमूएल नबी के रूह को बुलाता है और उनके दरमियान क्या बातचीत होती है इसे हम आगे समझेंगे। आज हमारे सामने जो है वो है साउल बादशाह की बायोग्राफी, यानी हम उसकी लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अब उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या कर इसका चुनाव खुदा की तरफ से था और आज हम उसकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर गौर करने की कोशिश करेंगे कि साउल अपनी ज़िंदगी में नाकाम क्यों हुआ और हम नाकाम क्यों होते हैं, खुदा हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता। ये बाज़ दफ़ा हम आगे सक्सेस नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह क्या थी? इसराइल ने खुदा से डिमांड की कि उन्हें एक बादशाह चाहिए, क्योंकि वो 12 कबीलों में अलग अलग उनके जो चीफ थे, सरदार थे, रहते थे, और जब भी कोई मुल्क उन पर चढ़ाई करता था तो फिर कौम को इकट्ठा करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि बादशाह ना होने की वजह से हर कबीले की अपनी फ़ौज थी। कोई वफाक की फ़ौज नहीं थी, कोई सेंट्रल फ़ौज नहीं थी जो सब चीज़ों को हैंडल कर सके। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उस वक्त थी कि इसराइल में कोई लोहार नहीं था, किसी को भी तलवार बनानी नहीं आती थी। क्या करें, वो तलवार भी जाकर फ़लस्तीनियों से ख़रीदते थे, फिर लड़ते भी उन्हीं के खिलाफ थे। तो फिर दूसरों से हथियार लेकर जब आप उन्हीं से लड़ेंगे, अमेरिका से डॉलर लेकर अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ना मुश्किल होगा ना। तो उन्होंने कहा कि हमें बादशाह चाहिए। खुदा थोड़ा गुस्से तो हुआ, लेकिन उसने उनकी डिमांड पूरी कर दी और बादशाह साउल को चुना गया। अब साउल जवान था, ताकतवर था। ये बात एक हमेशा याद रखें कि उसको नाकाम करने की वजूहात दो थी। एक तो अर्जेंट बेर पर उसे बादशाह चुना गया, उसके मामले में कोई तरबियत नहीं थी, और फिर उसने तरबियत लेना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या खलच, इल्म कम इल्मी और ना तजर्बाकारी इंसान को नाकाम करती है। साउल बादशाह ने ऐसे फैसले किए जिससे उसकी भी ज़िंदगी मुश्किल हुई और उसने इसराइल की ज़िंदगी भी मुश्किल की। उसने जंगें भी जीती हैं, खुदा के लिए काम भी किया है, लेकिन कुछ फैसले उससे ऐसे हो गए कि जिसने तारीख का दायरा बदल दिया और बादशाही साउल से निकलकर दाऊद के ख़ानदान में चली गई। और हम उन्हीं फैसलों को आज समझेंगे। बाज़ दफ़ा हम समझते हैं कि शायद हर इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा मिलती है, गुनाहों की सज़ा भी मिलती है, लेकिन मोस्टली हम अपने किए गए फ़ैसलों की सज़ा पाते हैं। क्या ख्याल है? नौकरी करने का फ़ैसला, शादी करने का फ़ैसला, पैसे खर्चने का फ़ैसला, ज़िंदगी में हम रोज़ाना कितने फ़ैसले करते हैं। हर महीने जब तनख्वाह आती है तो आप कितने फ़ैसले करते हैं। क्या ख्याल है? कभी फ़ैसला करते हुए आपने कैलकुलेशन की है कि बेहतर क्या है और ज़रूरी क्या है? शादी बच्चे की होती है, सारा खर्चा हम अपने पर कर लेते हैं। क्या करें, कार वाले पहले अपने कपड़े खरीदने के, सोना सोना बनाने की, जिद्दी ब्याह होंगे वो फिर कर्जा चुकाने, ऐसे ही होता है। तो हमेशा एक बंदा मुझसे बात कर रहा था, जी पादरी साहब अमूमन कहते हैं जी सिगरेट छोड़ दो, फलानी चीज़ छोड़ दो, फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। इसका सिगरेट के साथ क्या लेना देना, यानी बरकत का? एक बंदा पीता है या नहीं पीता तो इससे ब्लेसिंग का क्या तल्लुक है? मैंने कहा कि जितना जिसको नॉलेज होता है वो उतनी ही बात करता है। ये वो पादरी बात करते हैं जिनको इसके आगे की बात पता नहीं। हज़ारों दुनिया सिगरेट नहीं पीती, क्या खलच, शराब भी नहीं पीती,
कितने लोग हैं जो आपको किसी से लड़ते झगड़ते भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के हालात मुश्किल होते हैं। क्या सिगरेट छोड़ने से ना कोई बरकत का मसला है, ना कोई ना बरकती का मसला है। सिगरेट आप पियेंगे तो आपके फेफड़े खराब होंगे, आपकी सेहत खराब होगी। क्या ख्याल है? नहीं पियेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। इतनी सिगरेट का काम। ना तो सिगरेट वाशी में दखल करती है, ना ये वाशी से निकालती है। क्या ख्याल है? गुनाह इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी कमाई जो बच्चों के लिए होती है, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए होती है, आप सिगरेट पर फूंक देते हैं, किसी का हक मारते हैं, इसलिए से गुनाह कहा जाता है। क्या ख्याल है कि ये एक फजूल खर्ची है जो आपकी ना तो आपको फ़ायदा दे रही है और ना ही आपको कोई ऐसा फ़ायदा पहुँचा रही है जिससे आपका कोई भला हो। लेकिन बादशाही, आसमान की बादशाही, ज़िंदगी की नेमतें बरतते हैं, इससे ये अपर लेवल है। ये बहुत बढ़कर आगे की बातें हैं। पाकिस्तान, जनूबी एशिया में जितने भी ममालिक हैं, गुर्बत का रेशो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। मगरब में जो ममालिक हैं उनके अंदर से गुर्बत ख़त्म हो चुकी है। चाइना ने 10-20 साल के अंदर गुर्बत को जड़ से उखाड़ फेंका है और वहाँ हर बंदे के लिए, हालांकि आबादी वाला ज़्यादा मुल्क है, लेकिन हर बंदे के लिए जॉब भी है, अच्छी सैलरी भी है, गांव भी तब्दील हो चुके हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। सीरियस होकर उन्होंने इसका हल निकाला और उनका हल निकल आया। हमारे मुल्कों में गरीब लोग क्यों उनके हालात बेहतर नहीं होते? क्योंकि हम अपने हालात बेहतर करना नहीं चाहते। गुर्बत में फ़ायदा होता है ना, अमदाद मिल रही होती है, पैसे मिल रहे होते हैं। जिस बीमार को पता है कि बीमार होने में फ़ायदा है, वो 6 महीने साल बाद बीमार होते ही रहता है ताकि 4 पैसे होते रहें। तुम्हारी एक नफ्सियात है। हमें दूसरों के खर्चे पर चौधरी बनना ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरों की कमाई पर रोब डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या ख्याल है? अंदर का ज़मीर या अंदर की जो गैरत है हमारे अंदर नहीं है कि हम खुद कमा कर आगे बढ़ें और आगे तरक्की कर सकें। तो आज हम सौल के फैसला जात को देखते हैं कि पहला फैसला उसने किया, सौल जंग पर था, तो उसने कहा कि जब तक हम जंग नहीं जीत लेंगे कोई खाना नहीं खाएगा। अब खाना नहीं खाएंगे तो जंग कैसे लड़ेंगे भाई? यानी इस फैसले की बेसिक देखें कि बिल्कुल यानी एक आम आदमी की भी दिमाग में बात नहीं आएगी। रजाएंगे तो पजाएंगे ना, पंजाबी का माहौल। अब यूनतन जो है अपने एक सलाह बरदार के साथ, यानी जो उसका जो साथी था, वो फ़लस्तीन की लश्करगाह में चला जाता है। तो वहाँ वो बातें सुनते हैं और वो कत्ल करना शुरू करता है, कत्ल करता जाता है। और सौल ने कसम दी होती है कि अगर कोई खाना खाएगा तो उसे वो मार दिया जाएगा। जब उनको कत्ल करके यूनतन लौटता है, उसे भूख लगी होती है, वहाँ एक शहद का छत्ता होता है, वो शहद थोड़ा चखता है तो उसकी आंखों में जो है रोशनी आती है। तो इसराइली जंग हारना शुरू हो जाते हैं। तो जब यूनतन, सौल का बेटा, लश्करगाह में आता है तो सौल कहता है कि हम फिर जंग हारना शुरू हो गए हैं, किसने गलती की है, किसने कसम तोड़ी है? तो कुरा डाला जाता है, आखिर में यूनतन का नाम निकलता है। तो यूनतन से सौल कहता है कि तूने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो थोड़ा सा शहद लेकर खाया था। तो सौल ने कहा कि मैंने तो कसम दी थी कि जब तक हम जंग ना जीत लें हम खाना नहीं खाएंगे। तो उसने कहा कि बाप ये कैसा फैसला है? क्या ख्याल? स्टूपिडिटी, यानी इतना अहम का ना फैसला कैसे कर सकते हो? आप लश्कर को खाना नहीं दोगे, फिर जब लश्कर जीत कर फारग हुआ है तो इतनी भूख लगी हुई थी कि उन्होंने जानवर ज़बह नहीं किए, वैसे ही काट कर जिंदा ही खाने लगे, उनका खून पीने लगे। क्या ख्याल है? तो ऐसे स्टूपिड फैसले हम भी करते हैं। अगर आपके माशी हालात ख़राब हैं तो उसके लिए रोज़े रखने की ज़रूरत नहीं, मजदूरी करें। भूखे मार के आपको क्या होगा? उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? क्या ख्याल है? अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो हम नेट पर मीटिंगें करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मसीह खुदावन ने कहा कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, ऐसे लिखा, दुआ करने नहीं निकला। अनाज बीज बोने से निकलता है, अनाज में बरकत दुआ करने से मिलती है। हमने लाइफ का पैटर्न उल्टा किया हुआ है। क्या ख्याल है? काम की जगह हम दुआ करते हैं तो भाई तुम दिहाड़ी लाओगे तो खुदा तुम्हें बरकत देगा। क्या ख्याल? अब पादरी भी अपने चंदे के लिए वो भी उल्टा ही गुमराह कर देते हैं। 100 रुपये चंदा लैन लिए बंदे और ध्यान लाना, तू बहुत चर्चा है कर, उतना ही फर्क पड़ेगा। क्या ख्याल है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? लाइफ के डिसीजन ठीक है। अगर कोई पंजाब में फौतगी होगी तो पूरा टब्बर जाएगा, भाई एक बंदा जाएगा सोच कर। क्या ख्याल है? ये भी रॉन्ग डिसीजन हो गया ना।
अगर कोई बीमार हो गया तो पूरी फैमिली जाके बैठ जाएगी। आप अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अभी ट्रंप ने, मैंने एक खबर पढ़ी, कॉलम पढ़ा था, अमेरिका का पुराना सदर जिमी कार्टर इस वक्त वो पास्टर है, 92 साल की उम्र है और चर्च में कलाम सुनाता है। तो ट्रंप ने उससे सवाल किया कि हम चाइना यानी एकदम इतना ताकतवर क्यों हो गया, उसने माशी तौर पर तरक्की क्यों कर दी, जबकि अमेरिका कर्जों में डूब रहा है और अमेरिका ने चाइना के भी कर्जे थे पैसे देने। तो जिमी कार्टर ने उसके जवाब दिया कि इसका जवाब भी चाइना के पास ही है। क्या ख्याल है? 40 साल हो गए हैं चाइना ने कोई जंग नहीं लड़ी, वो अपनी एनर्जी सेव करता है, जबकि अमेरिका 40 साल से जंग में है। कुवैत की वार, इराक की वार, उसके बाद ये 17-18 साल अफगानिस्तान की वार को हो गए, उससे पहले रशिया को भगाया, वियतनाम की वार। उसने कहा कि पिछली सदी सफेद जंग की अमेरिका ने किया गया। तो मोस्टली जो एनर्जी है वो दुश्मनी पर लग रही है। इसलिए मसीह ने कहा था कि दुश्मनों के लिए दुआ करो और सताने वालों के लिए। अगर आप दुश्मनी करेंगे तो खर्चा तो होगा ना, दुश्मनी भी फ्री में थोड़ी हो सकती। ये पहला फैसला था साउल का, बगैर खाए जंग नहीं लड़ी जा सकती। क्या ख्याल है? दूसरा हुक्म उसे खुदा ने दिया कि तू अमालेकियों को ख़त्म कर दे। उसने वहाँ भी हुक्म की नाफरमानी की। अच्छे अच्छे जानवर, जवान औरतें, गाय बैल ले आया, बाकियों को उसने कत्ल कर दिया। उसने कहा जी मैं तो ये कुर्बानी चढ़ाने के लिए लाया हूँ। तो सैमुअल नबी ने उसे कहा कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर होता है। खुदा की नाफरमानी। तीसरी जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि दाऊद जो उसकी ताकत था वो उसका ही दुश्मन बना। दाऊद सरदार कहन के पास यानी खैमे इज्तिमा में जाता है, वो भागा होता है साउल के सामने, उसे भूख लगी होती है और साउल क्या वो जाके सरदार कहन से खाना मांगता है। उसने कहा खाना तो नहीं है, मजबे की रोटियां हैं, आज बदलनी है, वो बड़ी हैं, वो तो खा ले। तो उसने तलवार मांगी तो जाती जुलियत की तलवार वहाँ थी, वो तलवार उसने ली और वहाँ से चला गया। साउल को खबर पहुँचती है कि जी काहन ने, ब्यातर काहन ने से ये सारा सामान दिया है। तो फिर कायन से पूछा जाता है कि तू भाई क्यों, तेरी फैमिली दाऊद के साथ मिली है और मेरे खिलाफ बगावत करते हो। तो कायन ने कहा कि हमने कोई बगावत नहीं की, दाऊद तेरा खादम है, हमें तो पता ही नहीं कि ये मसला हो रहा है, हमने तो सिर्फ उसे खाना दिए। उस वक्त साउल बादशाह ने 200 खानदान लावियों के मरवा दिए। क्या कर लीजिए, काहनों को मरवा दिए। तो अब कैसे ओरियम उसे जवाब देगा? दाऊद पैगंबर था, उसका वो सारी उम्र दुश्मन रहा, साउल के साथ उसकी नफरत थी, तो नबियों के जरिए खुदा कैसे जवाब देगा? क्या कर लीजिए, जब आप चर्च को कुछ समझते ही नहीं है तो खुदा से क्या शिकवा करते हैं कि खुदा को बरकत नहीं देता? क्या करें? कभी आपने पास्टर साहब को चर्च को अहमियत दी, चर्च आने को अहमियत दी? जब इसने अहमियत नहीं तो आखिर में फिर उन्होंने भी अहमियत नहीं दी। तो अब वही साउल जो जिस पर खुदा का वो ज़ोर से नाज़िल होता था, वो फतह करता था, मारता था, आज खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसका दिल थर थर काँपने लगा क्योंकि उसने फौज देखी और अब उसे संभाला नहीं जा रहा था। फिर उसको गया, उसने जिन के ज़रिए सैमुअल को बुलाया, तो सैमुअल ने उसे क्या जवाब दिया? 28वें बाब की पढ़ें 15। तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे और खुदावंद इस्राएल लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर दे। उसने कहा कि तेरी गलती ने ना सिर्फ तुझे सजा दी बल्कि आज लाखों इस्राएली मरेंगे और कल तू और तेरे बेटे कहाँ होंगे जी मेरे साथ अलमेरवा में। कहाँ होंगे? क्योंकि उस वक्त रूहें अलमेरवा में जाती थी, भी आसमान पर नहीं जाती थी। और सैमुअल नबी भी ज़मीन से ऊपर आ रहा होता है, वो आसमान से नीचे नहीं आ रहा होता। तो ये है असल चीज़ कि मोस्टली हमारे गलत फैसले हमें ज़िंदगी भर अजियत देते हैं। गुनाह तो सारी दुनिया ही करती है, लेकिन कई गुनाह करने वाले बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा अपने फैसलों पर गौर करें और जिसकी ज़रूरत पड़नी है उसके करीब रहें। क्या ख्याल है? खुदावंद की आपको ज़रूरत पड़ती है बीमारी कमज़ोरी में, तो उसके साथ जुड़े रहें ताकि आपको शर्मिंदगी ना हो। फिर ऐसा ना हो कि खुदावंद आपको जवाब ना दें। जितना खुदावंद के करीब रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम जितना खुदावंद से दूर रहते हैं फिर आकर खुदावंद से शिकवा करते हैं कि खुदावंद हमारी मदद नहीं करता। अगर आप ज़िंदगी के हालात बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल कैलकुलेट करें, रोकें इसे थोड़ी देर के लिए और सोचें कि मैंने ज़िंदगी में क्या गलत किया था। क्या करें? गुनाह ज़्यादा किए हैं या गलत फैसले ज़्यादा किए हैं? तो मेरे ख्याल में गुनाहों से ज़्यादा आपको गलत फैसले नजर आए।